So, madam, let's start today's class. Yes, sir. मैम, अभी पिछली काफ़ी सारी क्लासेस में हम बहुत सारे स्टार्टिंग की चीज़ें कर चुके हैं, Yes, sir. लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें सेंटेंस मेकिंग की तरफ चले जाना चाहिए। Okay. भाई, सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। Yes, sir. भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। Yes, sir. क्या आपको याद आ रहा है? Action sentences or no action एक्शन और sentences. नो एक्शन सेंटेंसेस। Yes. अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो एक्शन सेंटेंसेस की ही करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक्शन सेंटेंसेस ही चल रहे हैं, जी सर. राइट? अब सवाल ये है कि हम सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। भाई, सबसे पहले मुझे लगता है कि हम दुनिया में हमारे लिए जो टाइम इम्पोर्टेंट है वो अभी का टाइम इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. अभी का, क्योंकि भाई पास्ट तो निकल गया, Yes, sir. फ्यूचर हमने अभी देखा नहीं, तो सबसे पहले हम अभी की बात करेंगे। Yes. अब अभी की बात करने के लिए इंग्लिश में 3 वर्ड हैं, इज, आर, एम। M. अब ये बात आप पहले से जानती हो कि आई के साथ में M लगता है. एम आता है, Yes, sir. राइट? यू के साथ में R और ही और शी के साथ में is. दे के साथ में R. राइट, वी के साथ में We are. इट के साथ में It is. राइट। तो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि ये जो इस आर एम आएगा, इसके साथ में एक्शन में आईएनजी आएगा। Okay, sir. बचपन से हमने पढ़ा रूल कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे रहे है होता आता है, वहां पे आईएनजी आता है। Yes, sir. यदि आप हिंदी देखकर अंग्रेजी बोलेंगे तो कई बार आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा हूँ, Yes, sir. तो इसमें रहा हूँ तो नहीं आया। लेकिन बोलते हैं हम I am standing. मैं बैठा हूँ, I am sitting. राइट, आई एम सिटिंग, तो Yes. इनमें रहा हूँ नहीं आया, तो हमें रहा हूँ नहीं देखना। मतलब अंग्रेज कोई ऐसा थोड़ी है कि पहले इंडिया में आया होगा, फिर उसने हिंदी देखी होगी, फिर अंग्रेजी बनाई होगी। Yes, sir. उसने तो बस एक रूल बनाया कि इज़ार एम से हम अभी की बात करेंगे। Okay. कब की बात करेंगे? अभी की. अब कई बार लोग ये कहते हैं कि इज़ार एम से हम प्रेजेंट की बात करेंगे, या प्रेजेंट की बात तो हम और भी 50 तरीके से करेंगे। डू डस से भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, Yes. हैज हैव से भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे अभी की। Okay. तो आपको क्या समझना है? अभी की. किससे? Is RM से. इज़ार एम से, और साथ में उसमें एक्शन प्लस ING. अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। Yes, sir. जैसे आप अभी कुछ कर रही हैं तो आप Yes, sir. बोलेंगी I आई am एम एक्शन प्लस आईएनजी। ING. मैं अपने बारे में बोलूंगा तो आई एम एक्शन एक्शन प्लस प्लस। ING. आपके बारे में मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा You यू आर एक्शन प्लस ING. और कुछ ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, Yes, sir. ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस यू आर लगाओ, एक्शन में आईएनजी लगा दो। अच्छा, मेरे बारे में आप किसी और को बताना चाहती हो? He is. ही इज, एक्शन प्लस ING. हाँ। और यदि मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ, You are एक्शन प्लस ING. मैं आपके बारे में किसी और को, She is एक्शन प्लस राइट, ING. मैं यहाँ पे मोहिनी भी कह सकता हूँ। Yes, sir. मोहिनी इज Okay, sir. आप कहेंगी तो आप अभिषेक इज नहीं कहेंगी। नहीं सर, आप अभिषेक सर is. इज, माय फादर इज, Is. माय सिस्टर इज, Is. राइट, माय ग्रैंडमदर इज। तो ये बात क्या समझ में आया? अभी तक रूल में क्या समझ आया? So जो सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो is आता है, और सिंगल पर्सन तो भाई भी तो सिंगल ही है, yes sir. फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। yes sir. नहीं, अभी के सेंटेंसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो काम अभी हम कर रहे हैं, तो उसके उसमें लिए is, पहले are and हाँ, am. इज आर एम, राइट, yes sir. और अपने बारे एक्शन में प्लस ING. एक्शन प्लस आईएनजी। तो इज आर एम से हम कब की बात करेंगे? अभी के बारे में. अभी के बारे में, काम जो अभी जो हो हम रहे अभी हैं, काम कर. जो अभी जारी है, काम अभी हो रहे हैं, राइट? Okay, sir. जैसे आप क्या कर रही हैं अभी? I am sitting. राइट, आई एम ऑल्सो सिटिंग, yes sir. I'm learning. आई एम लर्निंग, और I'm watching you. ठीक है, और क्या कर रही हैं आप? sir. I'm स्पीकिंग, yes sir. I'm speaking. राइट, सुन भी तो रही हैं I'm आप? hearing. नहीं, सुन रही हैं। I'm listening. हाँ, आई एम लिसनिंग, राइट, और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, yes I am practicing. राइट। मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम टीचिंग, आई एम मूविंग माय हैंड्स, आई एम वाचिंग यू, आई एम लिसनिंग टू यू, एंड आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, आई एम शूटिंग अ वीडियो, yes sir. राइट। ये भाई आपने मेरे बारे में, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ और Yes, आप अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन आप यदि मेरे बारे में कहें तो sir, you are teaching. राइट, you are sitting. you are speaking. राइट, you are watching me. ओके,
and And thinking. yeah, you are thinking. राइट, तो बेसिकली मैं आपके बारे में बोलूंगा तो यू आर कहना You are. पड़ेगा, लेकिन अब कई बार ऐसा होगा कि मुझे आपके बारे में ना किसी और को बताना पड़ेगा, Yes, sir. तो मैं कहूंगा She is. भाई या तो भाई मैं मोहिनी कहूंगा, Yes, sir. क्योंकि सामने वाला कैसे समझेगा कौन सी शी, Hmm. यदि उसको मुझे क्लैरिफाई करना है Hmm. और उसे पहले से पता है यहाँ पे मोहिनी है, हाँ, sir. तो मैं शी इज कहूंगा। If एक ही she है तो हम उसे बोल सकते हैं she हाँ is. शी, मतलब ये तो कैसे पता करोगे? Situation को देखकर. हाँ, सिचुएशन को देख करके पता लगेगा। Yes. मोहिनी इज सिटिंग विद मी। Yes. अब मोहिनी के बारे में बात हो रही है पहले से, तो हम शी, Yes. एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन, Yes, sir. पहली बार में नाउन, फिर pronoun. यही रूल भी है Yes, sir. ग्रामर बार का। बार सिर्फ नाउन को रिपीट नहीं करना नाउन होता. को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती ठीक. है। शी इज लर्निंग इंग्लिश एंड शी इज helping me shoot a video, Yes, sir. and she's watching me and she's practicing, she's conversing with Abhishek sir, she's Yes. smiling and she's listening. Yes. Right, इतना हो सकता है। आप मेरे बारे में किसी और को बताएं तो You are. You are watching. गलत 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 गलत। So he is. अगर हाँ। किसी और को बताएंगे तो he is. ही इज या फिर अभिषेक सर इज। Yes, sir. बताइए Abhishek जरा sir अभिषेक is. सर के बारे में बताइए। Abhishek sir is teaching me. Abhishek sir is watching me. Abhishek sir is smiling. Uh, he is sitting and he is listening me. लिसनिंग टू होता है, Yes, sir. Listening to. राइट, ही इज लिसनिंग टू मी, Yes, sir. राइट। अब ये इतनी बात तो हो गई। Yes. अब पूरे दिन में जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, Hmm. आप साइकिल चला रहे हो, आई एम राइडिंग ए साइकिल, Okay. मन में सोचोगे या किसी और को करते हुए देखा Hmm. तो मदर इज, मम्मा इज, Okay. मम्मा इज, मदर थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, Yes. अब लोग मम्मा बोलते हैं। Yes, मम्मा, sir. माय मॉम इज, राइट, माय डैड इज, Hmm. माय सिस्टर इज, माय दादी इज, Yes, sir. राइट, माय भाभी इज, और साथ में एक्शन प्लस आईएनजी ING. लगाते रहो। इमेजिन करो कि आप अपने घर में हो और सुबह 7 बजे का समय है, Yes, sir. तो आप यू आर लुकिंग अराउंड, आपने चारों तरफ देखा कि पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, Papa is reading newspaper. राइट, दादी ब्रश कर रही है, My daddy is brushing. भैया सो रहा है, My brother is sleeping. राइट, मम्मी बर्तन धो रही है, My mother is doing house chores. डूइंग द चोर्स भी कह सकते Doing हैं, the नहीं तो chores. बर्तन धोने को कहते हैं वॉश द डिशेस। Wash the dishes. माय मदर इज, Washing the dishes. दीदी आपकी क्या कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है। So my sister is brooming. ब्रूमिंग नहीं, ब्रूमिंग तो गलत हो गया Brooming. ना, So झाड़ू. ब्रूम तो झाड़ू होती है, Okay. ब्रूम Cleaning झाड़ू the होती है, floor. हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। झाड़ू लगाने के लिए इंग्लिश में एक्शन है स्वीप, Sweep. स्वीप द फ्लोर। तो स्वीप तो सर हम जब वाटर को स्वीप करते हैं तो सब अच्छा जी, स्वीपिंग। वाटर को स्वीप कहाँ करता है? वाटर को वाइप करता है, ओके ओके वाटर को वाइपर होता है ना, वो ओके ओके। वाइप करने के लिए वाइपर और स्वीप करने के लिए स्वीपर। तो वाइपर करेंगे तो वाइपिंग। नहीं नहीं, आपने ये तो सुना होगा ना स्वीपर, यस सर, तो स्वीपर। स्वीप से ही तो बना स्वीपर, वो झाड़ू लगा के तो जाता है। ओके ओके। राइट, यस सर। तो दीदी आपकी क्या कर रही है? सर शी इज स्वीपिंग क्या? द फ्लोर। हाँ, स्वीपिंग द फ्लोर कहना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट में क्लीन स्वीप हो जाता है, ओके। क्रिकेट में क्लीन स्वीप हो जाता है, इलेक्शंस में क्लीन स्वीप हो जाता है। जब पता लगा कि एक भी सीट नहीं आई किसी की, किसी पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, तो ये कहते हैं इस पार्टी ने इसको क्लीन स्वीप कर दिया। ओके सर। राइट, तो क्लीन स्वीप झाड़ू लगा दी। ओके। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ही झाड़ू लगाएंगे, यस सर। झाड़ू कोई भी लगा सकता है। राइट, यस सर। तो स्वीप, शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। ये तो सुबह 7 बजे का समय हो गया। यस सर। लेकिन यदि दोपहर में लगभग 2 बजे का देखा तो 2 बजे के आसपास यू आर लुकिंग अराउंड, यस सर। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आपने मम्मी को देखा किचन में खाना बना रही, माय मदर इज प्रिपेयरिंग द फूड। राइट, दादी कपड़े धो रही है, माय दादी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। राइट, आपका भाई पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज स्टडीइंग। पापा फोन पे बात कर रहे हैं, माय फादर इज टॉकिंग स्पीक ओवर द फोन। टॉकिंग, ओवर फोन द पर बात करने को कहते हैं टॉक ओवर द फोन। ओके, माय फादर इज टॉकिंग ओवर द फोन। राइट, और क्या, मतलब जो भी कुछ होते हुए Yes. देखा आपने। अब शाम के 6 बजे हैं, यस सर। घर में देख रहे हैं आप, दादी सब्जी काट रही है, यस सर। सर माय ग्रैंडमदर इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। चॉपिंग कह सकते हो, नहीं तो कटिंग द वेजिटेबल्स। सर चॉपिंग एंड कटिंग में क्या डिफरेंस? चॉप
खट 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 खट, अच्छा, राइट, खट खट ओके, खट 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 खट। और लेकिन कट आमतौर पे आप अलग अलग शेप में कर सकते हैं। चॉप में तो मतलब आप नॉर्मली पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस, पीसेस में कर रहे हैं। ओके, जरूरी नहीं कि सारी सब्जियां ऐसी बनेंगी। जैसे भिंडी बनाओगे यस और सर, बर्मा भिंडी बनानी है, तो उसमें तो एक कट लगाना, कट लगाना है आपको, यस, लंबा सा, राइट। तो ये यस सर, मतलब हर जगह चॉप नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार होता है कि हम कह रहे हैं काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो राइट, सर घर उसको में। क्या, वो कैसे आई बोलेंगे विल इंग्लिश चॉप में? यू इनटू पीसेस। ओके सर, अब आपको किसी को धमकी देनी हो ना कहता है काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, यस सर, कैसे कहेंगे आप? आई विल चॉप यू इनटू पीसेस, राइट। यस, जी, तो सब्जी काट रही है मम्मी, नहीं यस, दादी काट रही थी सब्जी तो। यस सर, माय ग्रैंडमदर इज कटिंग द वेजिटेबल्स, मम्मी चाय पी रही है, माय मदर इज ड्रिंकिंग द टी, भाई कैरम खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग द कैरम, दीदी डांस कर रही है, माय सिस्टर इज डांसिंग, और आप क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे आई एम प्रैक्टिसिंग यस इंग्लिश, सर, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, राइट। अब रात को 9 बजे का समय हुआ है, यस सर, तो रात को 9 बजे क्या क्या हो रहा होगा? अब मैंने 3 सिचुएशन यस, तो मैंने दे दी। अब आपको सिचुएशन इमेजिन करनी है, पापा क्या कर रहे होंगे। अब आप अपने आप ओके, बोलेंगे, मैं नहीं करूँगा। okay sir, having my father is having dinner हम्म, and my mother is preparing food. I am watching TV. हम्म। My brother is sleeping on bed. स्लीपिंग? इतनी जल्दी सो गया है? झूठ बोल दिया आपने राइट। इतनी जल्दी आजकल कौन सोता है? इज यूजिंग फोन, Okay, my brother is using phone. राइट। तो अब इतनी बात आ गई समझ में। Yes sir. ये बात कब की हो रही है? सर अभी की, रात हो रहा अभी की है, बात करने के लिए कौन से 3 वर्ड is इंपॉर्टेंट? आर एम और और साथ एक्शन में में, ing. राइट। अब सारी दुनिया में हर समय तो आदमी काम कर नहीं रहा है Yes sir. भाई। कोई भी काम है आप करती रहोगी? No. नहीं करती रहोगी। तो जो काम आप नहीं कर रही हो, Okay. उसके लिए हम बोलेंगे आई एम नॉट, I'm not. आई एम नॉट। I'm not. इसको नॉट मत बोलिएगा, Okay sir. आई एम नॉट, Okay. राइट। अब जरा मुझे बताइए इस समय क्या क्या नहीं कर रही है। जैसे मैं बताऊं, Okay. वेल आई एम नॉट टीचिंग ऑफलाइन क्लास, Yes. and I'm not teaching online class. I'm recording a video. I'm not talking with my family members. I'm talking with Boini ma'am, Yes. and I'm not playing any video game. I'm not using my phone. Yes. I'm not singing. I'm not dancing. I'm not watching TV, and I'm not writing anything. Yes. I'm not looking at the camera. All right, and I'm not speaking Hindi. Okay. I'm not. I am not. Not. जरा बोल Okay. के दिखाइए अपने बारे में। I'm not watching TV. I'm not dancing. I'm not singing. I'm not talking with Kirti ma'am. And I'm not crying. And I'm not preparing food. And I'm not going to market. गुड, राइट। ये तो अपने बारे में हो गया। Yes. मेरे बारे में बोलेंगी तो So, not me. मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ? Okay, sir. So you are not. ये नॉट की बजाय नॉट। Okay, okay. So you are not dancing, you are not singing, you are not drinking water, you are not studying, you are not writing anything, and you are not reading the books. राइट। अब मुझे जरा अपनी मम्मा के बारे में बता दीजिए, वो क्या क्या नहीं कर रही हैं अभी? So my mother is not dancing. अब माय मदर शी इज नॉट, ऐसे नहीं Okay, कहेंगे माय okay. मदर शी इज नॉट। ये तो आपने नाउन भी लगा दिया, प्रोनाउन भी लगा दिया, ये कोई बात थोड़ी हुई। Okay, sir. My mother is not. या my mother या फिर या तो she. आप कहिए पहले सेंटेंस में आप माय मदर बोल दीजिए, माय Okay. मदर इज नॉट, Okay. लेकिन अगले सेंटेंस में आप फिर शी इज She. बोल सकते हैं। Okay. लेकिन मतलब आप दोनों नहीं कर सकते, माय मदर शी इज, माय फादर ही इज, ये कोई बात थोड़ी हुई। Okay, sir. हाँ, My mother is not dancing. My mother is not doing house chores. And my mother. हाउस चोर्स की कोई जरूरत नहीं है। डूइंग द चोर्स, Okay. माय मदर इज नॉट डूइंग द चोर्स। My mother is not doing the chores. My mother is not washing the dishes. My mother is not washing the clothes. My mother is not singing. My mother is not studying. My mother is not reading books. My mother is not writing anything. ओके, अब मुझे जरा अपनी सिस्टर के बारे में बता दीजिए। My sister is not playing. My sister is not writing. My sister is not reading. My sister is not going to the market. चलिए मुझे अब अपने भाई के बारे में बता दीजिए। My brother is not playing the game. My brother is not using mobile. And my brother is not studying. Yeah, my brother is not. बस बस हो गया, Yeah. राइट। मतलब इनफ सिचुएशंस आपको मिल गई। यदि आप Yes. चाहते हो घर में प्रैक्टिस करना, तो पूरे दिन आप आसपास में देखते रहो कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मैं तो इवन कह रहा हूँ घर से बाहर निकले, Hmm. आपने किसी मैकेनिक को देखा, मन में एक सेंटेंस सोचा, दिस हाँ. मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार, Yes.
The rickshaw puller is pulling the Pulling rickshaw. rickshaw. The balloon vendor is selling the balloons. Balloons. तो इतनी सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी हम्म। कि यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हो Yes. तो आप आसानी से सीख तो मतलब जाओगे। हम जब भी अपने डेली लाइफ में जिस भी चीज को देखेंगे उस चीज के बारे में सोचना है इवन आप बाथरूम में नहा रहे हैं, I'm Yes. taking a bath, यस I'm applying hair oil, यस I'm applying the लाइक soap, I'm rubbing my body, बॉडी I'm taking off my clothes, I'm Yeah. putting on my clothes, I'm brushing my teeth. तो I'm जो चाहे wiping my body. डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपके अंदर कितना जुनून भरा है। यस तो इसे प्रैक्टिस कीजिए। Okay. अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके That's all for today. थैंक यू सर Welcome.